राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, माघ मास यानी अगन का महीना शुरू हो गया और माघ मास में के गुरुवार को महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास यानी अगन के महीने में लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने वाले मनुष्य किसी भी योनि में किसी भी जन्म में धन की कमी नहीं होती, उसके पास धन के भंडारे हमेशा भरे रहते। तो देखिए, माघ मास के गुरुवार को जब आप लक्ष्मी जी का व्रत करेंगे तो सबसे पहले हमें मुख्य द्वार पर अपनी दहलीज पर लक्ष्मी जी का दीपक जलाना है। तो देखिए, गुरुवार के दिन आप चाहे तो सुबह सूर्य उदय होने से पहले ये पूजा कर सकते हैं या फिर आप शाम को सूर्य अस्त होने के बाद यानी जो प्रदोष काल शुरू होगा उस टाइम पर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। तो जब पूजा करेंगे सबसे पहले दहलीज को साफ कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पर हम कोई भी रंगोली बनाएं और लक्ष्मी जी के चरण बनाएंगे। आप चाहे तो दहलीज को गेरू मिट्टी से लीप सकते हैं, जैसे मैंने लीपा है, या आप सीधा पानी से दहलीज को थोड़ा धो कर लीजिए, साफ कर लीजिए। उसके बाद आप सीधा चरण बना सकते हैं। साथ में कोई रंगोली चाहे तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। लक्ष्मी जी के चरण बनाने के लिए अगर आपके पास कोई साँचा है तो कोई मोड़ वगैरह है तो आप उससे भी बना सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपने हाथों को रोली में या हल्दी में डिप करके इस तरह से आप लक्ष्मी जी के चरण बना सकते हैं। लक्ष्मी जी के चरण बना लेंगे, उसके बाद हम चरणों के सामने थोड़ा सा अनाज रखेंगे। आप सीधा जमीन पर अनाज रख सकते हैं या किसी कटोरी प्लेट में भी अनाज रख सकते हैं। अनाज के ऊपर हमें एक दीपक जलाना है, तो इस तरह से हम लक्ष्मी दीपक जला लेंगे। अपने मुख्य द्वार पर अपनी दहलीज के सामने ही हमें यह दीपक जलाना है। हमें चरण ऐसे बनाने की लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रवेश करते हुए हमें दिखाई दे, यानी चरण घर के अंदर की तरफ जाए। फिर हम हाथ जोड़ के लेंगे, उसके बाद अंदर आके हम एक चौकी लगाएंगे। तो यहाँ पर चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हमें बिछाना है। चौकी के पास भी हम एक सुंदर सी रंगोली बना लेंगे। आपको रंगोली बनानी आती है तो रंगोली बना लीजिए, रंगोली बनानी नहीं है तो आती तो आप सिर्फ स्वास्तिक भी बना सकते हैं। हल्दी से, आटे से या रंगों से भी हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, आप थोड़े से चावल रखिए चौकी पर, हमें उसके ऊपर हम कलश रख देंगे। कलश हमें जल से भरना है। कलश के ऊपर कंठ पर हम कलावा यानी मोली बांध देंगे। कलश के ऊपर हमें स्वास्तिक बनाएंगे। पूर्ण स्वास्तिक हमें बनाना है। और देखिए, कलश आप तांबे पीतल का ले सकते हैं। कलश के अंदर हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े चावल, फूल डाल देंगे। उसके बाद हम इस कलश में 5 पत्ते लगाने, किसी भी पेड़ के 5 पत्ते ले सकते हैं। 5 अलग अलग पेड़ों के पत्ते हमें लेने हैं, तो कोई भी पेड़ आपको मिल जाए उनके पत्ते आप ले लीजिएगा। इसके बाद हम एक नारियल लेना है, नारियल पर तिलक करेंगे। नारियल का मुख ऊपर की तरफ करते हुए सीधे हम नारियल को कलश के और इस तरह से सजा देंगे। इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी है और इस कलश को हम लक्ष्मी माता के रूप में पूजेंगे। लक्ष्मी माता की पूजा हम इस कलश के रूप में करेंगे। साइड में थोड़े से चावल की डेरी लगाकर हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। तो मैंने सुपारी के रूप में गणेश जी विराजमान की है। आपके पास गणेश जी की कोई फोटो मूर्ति हो तो आप वह भी रख सकते हैं। साथ में हमें चांदी का सिक्का लेना, आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं, सोने का सिक्का ले सकते हैं, या आप सिंपल जो सिक्के आते हैं न वो भी ले सकते हैं। आप चाहे तो 5 सिक्के ले सकते हैं, आप चाहे तो 1 सिक्का ले सकते हैं। मैंने एक चांदी का सिक्का यहाँ पर ले लिया है। इसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। तो शुद्ध देसी घी का लंबी बत्तिका में दीपक जला लेना है। उसके बाद हम हाथ जोड़कर कलश के रूप में विराजमान लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी माता, आज मैं आपका व्रत पूजन प्रारंभ कर रही हूँ। मेरी पूजा में कोई कमी रहे तो क्षमा करें, आप मेरे घर में स्थायी वास करें। इस तरह से एक संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो जल के चीटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। फिर हम वस्त्र के रूप में कलावा यानी मोली समर्पित कर देंगे। उसके बाद लक्ष्मी माता को हम चुनरी उड़ाएंगे। लाल रंग की चुनरी हमें लक्ष्मी माता को उड़ानी है। फिर हम रोली से तिलक करेंगे। तो पहले गणेश जी को तिलक करेंगे, फिर लक्ष्मी माता को हम तिलक करेंगे। दिए का भी हमें पूजन करना है, तो दिए को भी हम तिलक कर देंगे। उसके बाद फिर फूल समर्पित कर देंगे और चांदी का जो सिक्का, चांदी का सिंपल सिक्का जो भी आपने रखा है उनका पूजन भी हम साथ में ही करेंगे। अक्षर समर्पित कर देंगे और लक्ष्मी माता को गजरा जरूर समर्पित कीजिए। तो जो भी फूल आपके पास हो उनका गजरा बना के हम कलश के रूप में जो लक्ष्मी माता हमने विराजमान की है उनको उनको गजरा जरूर समर्पित कर देंगे। साथ में गुलाब का फूल आप जरूर साइड में गुलाब का फूल जड़ा ना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद हम भोग समर्पित कर देंगे। तो भोग में दूध और पताशा जरूर समर्पित करना है। तो दूध पताशे का भोग आप जरूर समर्पित कर दीजिएगा। उसके अलावा जो भी मिठाई आपके पास हो आप मिठाइयों का भोग लगाइए। साथ में ऋतु फल का भी भोग आप लगा सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद फिर हम जल समर्पित कर देंगे और पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल लेके अगन मास के गुरुवार को लक्ष्मी माता व्रत की जो कथा होती है वह कथा सुनिए।
कथा आप सुन सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, या कथा का वीडियो चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो चावल हमने साथ में लिए हैं वो गणेश जी को समर्पित कर देंगे, लक्ष्मी माता को समर्पित कर देंगे, बाकी चावल हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा करने के बाद फिर हम आरती करनी है। आप चाहे तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं, या जो दीपक आपने जलाया उससे अभी आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद लक्ष्मी माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में निवास करने के लिए, धन के भंडारे बनने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा पूर्ण हो जाएगी। देखिए, माघ मास में यानी अगन मास में 4 या 5 गुरुवार आते हैं, ज़्यादातर 4 गुरुवार आते हैं। हर एक गुरुवार को व्रत और पूजा की जाती है। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाए तो पूजा आप जरूर करें। किसी भी एक गुरुवार को आप लक्ष्मी जी को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें। तो एक गुरुवार को हमें श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। किसी भी एक गुरुवार को आप समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हमारी जो पूजा है वह पूर्ण हो जाएगी। फिर आप जो भी भोग प्रसाद बनाएंगे, जो भी व्रत खोलने के लिए आप प्रसाद बनाएंगे, वो प्रसाद भी आपको जरूर जरूर समर्पित करना है। तो पूरी, खीर, हलवा जो भी आप बनाएं अपने खाने के लिए, व्रत को खोलने के लिए, वो चीज़ पहले आप लक्ष्मी जी को समर्पित करेंगे, उसके बाद ही आप व्रत को खोलेंगे। इसके बाद देखिए, पूजा होने के बाद जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी वो प्रसाद चढ़ाए ये घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है, ये दक्षिणा आप अपने पास ही रख लें, क्योंकि लक्ष्मी माता के व्रत में जो भी दक्षिणा चढ़ाते हैं वह हम अपने पास ही रखते हैं। ज्यादातर सामान घर में ही यूज होता है, बाहर नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। अब व्रत कैसे करते हैं तो हम देख लेते हैं। तो देखिए, गुरुवार के दिन सुबह सुपना स्नान आदि करने के बाद आप चाहे तो लक्ष्मी माता का पूजन है तो आप सूर्य उदय होने से पहले कर सकते हैं। सुबह अगर आप पूजन कर रहे हैं तो सूर्य उदय होने से पहले ही पूजन कर लीजिएगा, या फिर आप सुबह नॉर्मल जिस टाइम पर आप उठते हैं उस टाइम पर उठकर स्नान आदि करने के बाद घर के मंदिर में जहाँ पर रोजाना पूजा करते हैं वहीं पर नॉर्मल पूजा रोजाना की तरह हम कर लेंगे। सुबह की पूजा करने के बाद फिर हम दिन में चाय पानी पी सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में हम लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। से शाम को 4 साढ़े 4 बजे के बाद कभी भी आप यह पूजन कर सकते हैं। पहले हम दहलीज पर दीपक जलाएंगे, उसके बाद फिर हम घर के अंदर पूजन करेंगे। और लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद फिर शाम को आप कोई भी शुद्ध सात्विक खाना खा सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ मीठा खाना खाते हैं, तो आप चाहे तो सिर्फ मीठा खाना खा सकते हैं, या आप चाहे तो शुद्ध सात्विक नमक का खाना भी आप खा सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आप बनाए उसमें मीठा जरूर बनाइए। और जहाँ चौकी पर आपने पूजन किया वहाँ पर जो भी भोग प्रसाद बनाएंगे उसका भोग जरूर चढ़ाएंगे। और गाय के लिए हम भोग जरूर निकालेंगे। पहले लक्ष्मी माता को भोग लगाएंगे, फिर गाय का निकालेंगे। उसके बाद हमें व्रत का प्राण करना है। अगर आपने व्रत किया है तब तो आप लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे ही करेंगे। अगर आपने गुरुवार को लक्ष्मी जी का व्रत नहीं किया तो भी आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यह पूजन जरूर जरूर करें, क्योंकि अगन मास में लक्ष्मी जी का पूजन करने से घर में धन की बरकत होती है और धन के भंडारे भरे रहते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सरल तरीके से लक्ष्मी माता का व्रत पूजन किया जाता है। आपको व्रत पूजन का यह सरल तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जितने भी व्रत करेंगे नारियल कलश हमें यही रखना है। हर बार अलग अलग नारियल नहीं लेना, हर बार यही नारियल यूज होगा। तो फ्रेंड्स, आपको यह तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करे और आपके घर में धन के भंडारे भरे रहे। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।